श्रीमन नारायण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। आज हम बात करने जो जा रहे हैं उस विशेष कालखंड की वार्ता करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी बातों से आप समझ गए होंगे मैं किस समय की बात कर रहा हूँ। अभी पितृपक्ष चल रहा है और भारतीय सनातन सभ्यता में, हिंदू धर्म में पितृपक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। ये समय केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर होता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितरों की कृपा आती है तो जीवन में सुख समृद्धि, संतान सुख, हर कार्य में सफलता स्वतः ही प्राप्त होने लग जाती है। लेकिन अगर हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाएं तो जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं, आर्थिक कठिनाइयां, मानसिक अशांति जीवन में बनी ही रहती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से पितृपक्ष में कौन से कार्य आपको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, पितृकृपा प्राप्ति के 20 ऐसे अद्भुत उपाय जो आपके जीवन को, आपके जीवन की जीवनी रेखा को बिल्कुल बदल के रख देंगे और विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी आपके पितरों की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद पक्ष की पूर्णिमा से और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर्यंत मनाया जाता है। इसे महालय श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। इस समय हमारे पूर्वज भूलोक पे आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि की अपेक्षा रखते हैं और इसी अपेक्षा से वो अपनी कृपा के पात्र भी अपने जो वंशधर हैं उनको बनाते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है पितृदेवो भव, अर्थात पूर्वज देवताओं के समान है। बिना पितृ कृपा के, बिना देव कृपा के, बिना कुल के देवता के आशीर्वाद के आपका जीवन अधूरा अधूरा सा रहता है। मुख्यतः जो पितृ दोष के लक्षण हैं, अगर आपको पता करना है कि आपके जीवन में आपके पितरों की कृपा है या नहीं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न है या नहीं, अगर आपके जीवन में ये लक्षण आ रहे हैं, ये समस्याएं आ रही हैं, यथा जैसे संतान सुख में अगर बाधा आ रही है, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आपका जीवन आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, धन का स्थायी रूप से ना टिक पाना, ये पितृ दोष के लक्षण है, पितृ रुष्ट होने के लक्षण है। आपके घर परिवार में निरंतर कलह की स्थिति बनी रहती है, अशांति का वातावरण अगर बना रहता है, तो ये लक्षण भी पितृ दोष का है। बार बार जीवन में दुर्घटनाएं होना, बीमारियों का बार बार सामना करना, कोई ऐसी बीमारी आपके जीवन में आ जाना जिसका आप दवा तो ले रहे हैं लेकिन दवा आप पे काम नहीं कर पा रही है, दवा आपको सूट नहीं कर रही है। और एक विशेष होता है, बहुत से जातकों को स्वप्न में जो पूर्वज होते हैं, जो जिनका स्वर्गवास हो चुका है, वो बार बार दिखाई देते हैं। अचानक किसी विशेष स्थिति पर वो कोई अशुभ संकेत या कोई ऐसा निर्देशन दे जाते हैं जिसके कारण जातक थोड़ा विचलित हो जाता है। तो ये भी पितृदोष का एक लक्षण है। अगर आपके जीवन में इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण निर्धारित घटित हो रहा हो तो आप समझिएगा पक्का आपके पितृ आप पे कृपा नहीं कर रहे हैं, वो आपसे रुष्ट चल रहे हैं। आइए अब पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए तर्पण और पिंडदान पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। किसी पवित्र नदी के तट पर अथवा आपके घर आंगन में तिल, कुशा और जल से किसी सुयोग्य ब्राह्मण को बुला के तर्पण का जो विधान है उसको संपन्न करवावें। बिना तर्पण के पितृ तृप्त नहीं होते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए,
लेकिन जब तक आप तर्पण नहीं करेंगे तो आपके पितृ आप पे प्रसन्न नहीं होंगे। महालय अथवा श्राद्ध पक्ष में अन्नदान और ब्राह्मण भोजन। पितृ पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन, गरीबों की सहायता, गरीबों को सूखे अन्न का दान श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। इसको करने से आपके जीवन में आपके पितरों की कृपा आती है। भोजन में खास तौर पर अगर आप महालय अर्थात श्राद्ध पक्ष में खीर पूरी, विशेष प्रकार से हरी सब्जियां और श्वेत मिठाई, श्वेत मिष्ठान कोई भी हो, अगर आप पितरों के निमित्त अर्पित करते हैं, पितरों के निमित्त इन चीजों का दान करते हैं, तो पितरों की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरसने लगती है। गौ सेवा, अगर आप निरंतर भगवती कामधेनु स्वरूपा भारतीय देसी गाय की सेवा करते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में आपके पितरों की कृपा निरंतर बनी ही रहती है। गाय को हरा चारा, गाय को रोटी गुड़ ये अवश्य खिलाना चाहिए। इससे सरल पितृ प्रसन्नता का मेरे अनुरूप, मेरे हिसाब से तो कोई और उपाय है नहीं। अगर आप ये नित्य आप गाय की सेवा करते हैं, गाय का दर्शन करते हैं, गाय को रोटी देते हैं, गाय को हरा चारा देते हैं, गाय को सहलाते हैं, उसके शरीर का स्पर्श करते हैं, तो ये पितृ कृपा प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। अगला जो उपाय है वो है मंत्र जाप। हर गृहस्थ जीवन को निभाने वाला जातक, जो भी गृहस्थ जीवन में है, वो अपने इष्ट की किसी न किसी प्रकार से आराधना, सेवा, पूजन करते हैं और मंत्र जाप विशेष रूप से करते हैं। इस महालय में श्राद्ध पक्ष में पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए ओम पितृ देवताभ्यो नमः अथवा पितृ गायत्री का जाप अवश्य करें। अगर आपको पितृ गायत्री का ध्यान या मंत्र नहीं पता है, तो अगर आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है तो आप गायत्री का जाप कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में आपके पितरों की कृपा बरसने लगेगी। धूप और दीपदान, धूप की सुगंध से भी आपके पितरों की कृपा आपके जीवन पे आ सकती है। लेकिन धूप बनाए कैसे? कौन सी धूप? जो बाजार में आती है वो धूप? जी नहीं, बाजार में उपलब्ध धूप से पितृ कृपा नहीं आएगी। आपको करना क्या है, एक देसी भारतीय जो गाय है, कपिला गाय, उसका गोबर लीजिए, उसके गोबर का जो कंडा होता है उसको गाय के घी में ही डुबो दीजिए। गाय के घी में डुबोने के बाद उसको प्रज्वलित कीजिए, उसकी अंगारी बना लीजिए और अंगारी बनाने के बाद उस कंडे की अग्नि के ऊपर जब वो अंगारी बन जाए, थोड़ा सा गुड़ और 2 चम्मच या 3 चम्मच देसी गाय का जो घी होता है वो डाल दीजिए और उस सुगंध को आपके घर के चारों तरफ घुमाइए। उस जो धुआं निकल रहा है उस धुआं को आपके घर में घुमाइए। इस धुआं से आपके पितृ प्रसन्न होंगे, पितरों की विशेष कृपा आपके जीवन पे बरसने लगेगी। दीपदान, संध्या के समय पितरों के निमित्त देसी घी का, देसी घी मतलब गाय के घी का दीपक आप आपके घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में पितृ कृपा बरसेगी। विशेष दान आप अगर अमावस्या को करें तो काले तिल, चावल, श्वेत वस्त्र और दक्षिणा का दान गौशाला में अथवा ब्राह्मण को कर सकते हैं। अगर आपके घर में विशेष तिथि पर जिस दिन श्राद्ध है, अगर आप आपके भांजे को बुला के उस दिन आपके घर में भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान सत्कार करें, दान दक्षिणा प्रदान करें और उसको प्रसन्न करके आप घर से भेजें, तो भी आपके जीवन पे पितरों की कृपा बरसने लग जाएगी। रविवार को या अमावस्या को काले कुत्ते को, गाय को रोटी देना प्रारंभ करें और अपने भोजन में से नित्य 3 ग्रास निकालें। भोजन जैसे आपकी भोजन की थाली आ गई है और भोजन की थाली आने के बाद उसमें से आप 3 भाग कीजिए, एक रोटी में से 3 भाग कर दीजिए। एक भाग गाय के निमित्त, एक भाग कौवे के निमित्त और एक भाग कुत्ते के निमित्त देना प्रारंभ करें। इससे भी विशेष कृपा आपके जीवन पे बरसने लगेगी। पितृपक्ष में ऐसा क्या ना करें जिससे आपके पितृ आपसे
रुष्ट ना हो। पितृपक्ष में जो वर्जित कार्य हैं, वो मुख्यतः एक तो घर में कलह की स्थिति उत्पन्न ना करे, घर में अशांति का वातावरण वातावरण बना के ना रखे। घर श्राद्ध पक्ष में अगर आपके घर में अशांति का वातावरण है, कलह उत्पन्न हुआ पड़ा है, तो भी आपके पितृ आपसे रुष्ट होके वापस अपने धाम अर्थात चंद्रलोक को चले जाते हैं। मांस मदिरे का त्याग करें। अगर आप मांस का भक्षण करते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो पितृ पक्ष में ना करें, और मैं तो कहूंगा कभी ना करें, क्योंकि किसी जीव की हिंसा से किसी का कल्याण नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जो जिव्या के स्वाद के कारण जिव्या के स्वाद के कारण ना तो मदिरा का त्याग कर पाते हैं और ना मांस का, और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं जैसे बहुत बड़े साधक हों। बहुत से मेरे जीवन में भी मुझे टकराए हैं। उनको आकांक्षाएं होती हैं बड़ी बड़ी विद्याओं की, बड़े बड़े मंत्रों की, और उनके जीवन से शराब का त्याग नहीं हो पाता है। भाई, अगर आप साधक हो और आपको किसी विशेष प्रकार की मंत्र सिद्धि ही चाहिए, तो पहले गुरु निर्धारित कीजिए। गुरु निर्धारित करने के बाद किस आचार से, अगर आपको शराब और मांस की है, तो आप समयाचार, कोलाचार, वामाचार में जाइए, है ना। सात्विक मंत्रों का आप जाप करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, हनुमान जी का आप जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बोले साहब, हम मंगलवार को और शनिवार को नहीं पीते, बाकी तो हम पी लेते हैं। तो क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है इस चीज से? तो आपके जीवन में अगर ये बुराई है, अगर आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, तो इसका तत्काल रूप से त्याग कीजिए। इसके त्याग मात्र से भी आपके जीवन में आपके पितरों की कृपा बरसने लग जाएगी। श्राद्ध पक्ष में ना तो कोई विवाह, ना ही कोई मांगलिक कार्य और किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं करना चाहिए। मात्र पितरों की उपासना करनी चाहिए या आपके इष्ट देवता का आराधन पूजन करना चाहिए। अनाज और भोजन का बिल्कुल भी अपव्यय, व्यर्थ इनको नहीं करना चाहिए, इनका अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आप अनाज का, आप आपके भोजन का अपव्यय करेंगे, आप किसी भी प्रकार से अनाज का तिरस्कार करेंगे, तो भी आपके जीवन में आपके पितरों की कृपा आना रुक जाएगी। तो इन कार्यों को अवॉइड करें, इन कार्यों को त्याग करें, जिससे आपके जीवन में आपके पितरों की कृपा बराबर प्राप्त होती रहे। आपके जीवन में मांगलिक कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें, आपके पितर आप पे प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करते रहें। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि पिंडदान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है। अगर आप पिंड दान करते हैं, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण नाग बलि इत्यादि, तो वो बद्रीनाथ जो धाम है, वहां पे ब्रह्म कपाल तीर्थ है, वहां पे आप नारायण नाग बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। गया तीर्थ में कर सकते हैं, नासिक में कर सकते हैं, हरिद्वार, वाराणसी में पिशाच मोचन कुंड इत्यादि स्थानों पे आप त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नाग बलि या पिंडदान करने का महात्म्य बहुत बड़ा है। यहाँ पे करने से पितृ तत्काल रूप से तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, सभी साधक गण और मित्रों, पितृपक्ष में हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी हमें मिला, जो भी हमें मिला है हमारे पूर्वजों के द्वारा ही मिला है। उन्हीं पूर्वजों का योगदान रहा है, उन्हीं की मेहनत, उन्हीं के संस्कार और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण आज इस स्थान पर हम पहुंचे हैं। इस प्रकार की भावना पितरों के प्रति कृतज्ञता हमें व्यक्त करनी चाहिए। इसलिए जो पितृ पक्ष है, जो महालय का पक्ष है, वो केवल कर्मकांड से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि आप अपने पितरों के प्रति सम्मान और भावनात्मक रूप से जुड़ाव का ये प्रतीक है। यदि हमें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पितृ तर्पण करते हैं, तो न केवल पितृ दोष दूर होता है, बल्कि पितरों की कृपा हमें हमारे जीवन में बरसने लगती है। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हमें प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो और इस वीडियो में प्राप्त जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इस वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई है जो आपके जीवन का कल्याण कर सकती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसी प्रकार की
रहस्यमयी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। साथ में बेल आइकन का जो पॉइंट है, जो बटन है वो भी दबा लीजिए ताकि जैसी धार्मिक और ज्योतिषीय वीडियो मैं डालता हूँ, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपके पितरों की कृपा आप पर बरसे, आपके पितृ आप पे प्रसन्न हों, इसी मंगल कामनाओं के साथ श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।